हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा। चलिए इस पूरे सीक्वेंस को सामने रखते हैं जिसे इंडियन क्रिकेट को अंदर तक हिला दिया। एक डेकेड से भी ज्यादा समय तक रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो फ्रेंचाइज का दिल, जान और बैकबोन थे। उन्होंने एक स्टार स्टडेड लेकिन अंडर परफॉर्मिंग टीम को बदलकर एक रूथलेस 5 टाइम आईपीएल चैंपियन पावर हाउस बना दिया। उन्होंने लॉयल्टी, सिक्योरिटी और कलेक्टिव सक्सेस की कल्चर खड़ी की थी। बट फिर आया बोर्ड रूम एम्बिश। बंद दरवाजों के पीछे मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से वापस लाने का हाई प्रोफाइल ट्रेड कंप्लीट किया। लेकिन असली भूकंप ट्रेड नहीं था। असली झटका ये था कि उसके साथ आया था वो ठंडा और रूथलेस डिसीजन। रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीन ली गई और हार्दिक पांड्या को सीधा कैप्टन बना दिया गया। ना कोई ट्रांजिशन, ना कोई पब्लिक हैंड ऑफ, ना कोई ग्रैटिट्यूड, बस एक मॉडर्न क्रिकेट लेजेंड का कॉर्पोरेट स्टाइल का एग्जीक्यूशन। और जैसे जैसे मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम की कंट्रोवर्सीज इस साल बढ़ते गए, आवाज और तेज होती गई। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया, फिर फॉलो किया। सूर्य कुमार यादव ने भी वही किया। दरार सबको नजर आ रही थी। इस आईपीएल में हमने एक लेजेंड को एक पॉडकास्ट पर बोलते हुए भी देखा, जहां उन्होंने मैनेजमेंट के प्लेइंग 11 सिलेक्शन डिसीजंस को लेकर अपने बिट्रेयल की फीलिंग शेयर की। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद रोहित शर्मा ने बिल्कुल एक अलग रास्ता चुना, पूरी तरह से खामोशी। और ये खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये एक पर्सपेक्टिव था। रोहित जैसे स्टैच्योर प्लेयर के लिए आईपीएल की पॉलिटिक्स सिर्फ एक साइड शो है। क्रिकेट का असली समिट है इंडियन ब्लूज में इंटरनेशनल ग्लोरी हासिल करना। उनकी नजर पूरी तरह आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप साइकिल पर टिकी हुई है। उनका फोकस है अपनी इंटरनेशनल लेगेसी को सबसे ऊंची मंजिल पर ले जाकर खत्म करना। वो जानते हैं कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी होता है, कॉर्पोरेट लॉयल्टी एक इल्यूजन हो सकती है, लेकिन एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो आपकी लीडरशिप में जीती जा सकती थी, जो नहीं हुई, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है अगर आप वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर भी जीतते हैं तो। इसीलिए उन्होंने फ्रेंचाइज ड्रामा पर अपनी मेंटल या इमोशनल एनर्जी का एक भी आउंस बर्बाद नहीं किया। उन्हें अपना दिमाग पूरी तरह क्लियर रखना था ताकि दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स का सामना कर सके। और इस बात में कोई शक नहीं है कि रोहित का सबसे गहरा क्रिकेटिंग जख्म 2011 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। जब उनके टीममेट्स ट्रॉफी उठा रहे थे तब एक यंग रोहित शर्मा टूट चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक वो खुद को अलग कर चुके थे और मैचेस देखना बंद कर दिए थे। फिर आया 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार। अपने करियर की सबसे सेल्फलेस और एक्सप्लोसिव बैटिंग करने के बाद भी फाइनल हर्डल पर रुक जाना रोहित को अंदर से तोड़ गया था। पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने उन्हें मैदान पर आंसुओं के साथ देखा। इसीलिए आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स उनके लिए सब कुछ है। यही उनका रिडेम्पशन आर्क है। और सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है, एक क्रिटिक स्टोरी, एक सटल पोस्ट या एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हो, आप अपने क्रिटिक्स और ओपोनेंट्स को काउंटर अटैक करने का मटेरियल दे देते हैं। और रोहित का गेम कभी वो नहीं रहा। उनकी खामोशी ने पब्लिक को सिर्फ मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या के एक्शंस पर फोकस करने पर मजबूर कर दिया। और क्योंकि रोहित ने पब्लिकली अपना बचाव नहीं किया, दुनिया भर के लाखों फैंस उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कल्चरल हीरो भी बना दिया। हाँ, उनकी ट्रॉफी कैबिनेट पहले से ही लेजेंड्स वाली है, मल्टीपल आईपीएल ट्रॉफीज और एक T20 वर्ल्ड कप। लेकिन कई फॉर्मर लेजेंड्स और टीममेट्स ने एक बार बात कही है कि एक 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी भी मिसिंग पीस है। आईपीएल 2026 के दौरान रोहित को हैमस्ट्रिंग निगल हुआ और उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए कई मैचेस मिस करने पड़े। वापस आने के बाद भी उन्हें केयरफुली मैनेज इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज किया गया। लेकिन उन्होंने रिकवरी को रश करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि एक कमर्शियल लीग फिक्सचर के लिए अपनी बॉडी को रिस्क में डालने से इनकार करना ही बेहतर था। और जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, वो सीधा बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए, फिटनेस टेस्ट क्लियर किया और फिर धर्मशाला में पहली ओडीआई से पहले नेट्स में प्रैक्टिस करने के लिए निकल गए हैं। क्योंकि एलीट एथलीट्स जानते हैं कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। हार्दिक और सूर्या की रीसेंट प्रोफाइल वाइब्स ने रिफ्ट और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स की स्पेकुलेशन को और हवा दी। लेकिन रोहित सोशल मीडिया को सेकेंडरी मानते हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पैसिव अग्रेसिव मैसेजेस देने के लिए नहीं करते। वो इंटरनेट ट्रोल्स को वैलिडेशन नहीं देते, क्योंकि वो खुद को ड्रामा मर्चेंट बना नहीं देते। एक ग्रेट प्लेयर अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन एक ट्रू लेजेंड पूरे स्पोर्ट का इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर रोहित भी सोशल मीडिया पर जवाब देते या ड्रेसिंग रूम के डिजिटल कयास का हिस्सा बन जाते, तो नेशनल टीम की यूनिटी को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेट डिसीजंस को एब्सोल्यूट स्टोइसिज्म के साथ एग्जॉर्ब किया और इसी प्रोसेस में उन्होंने यंग प्लेयर्स के लिए भी एक शील्ड क्रिएट की, एक ऐसी स्पेस जहां नेशनल टीम फ्रेंचाइज पॉलिटिक्स का बोझ उठाए बिना स्मूथली फंक्शन कर सके। आखिर में रिकॉर्ड बुक्स फॉलोवर काउंट्स को याद नहीं रखती, ना डिलीटेड टाइमलाइंस को और ना ही एल्गोरिथम्स के गेम्स को। वो सिर्फ लेगेसी याद रखती है, प्रेशर में दिखाई गई लीडरशिप याद रखती है और वो ट्रॉफीज याद रखती है जिनको दुनिया कभी इग्नोर नहीं कर सकती। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।